बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 134 में आपको खुशामदीद कहते हैं और बकिया इससे आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से हम 133 एपिसोड को छोड़ा था। तारीख़ सफ़र रवां है और खिलाफत हज़रत अली की जो मुश्किल हालात हैं और सूरत हाल है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड के बाद आपने सूरत हाल जान ली। उसके बाद हज़रत अली का वफ़द कोफ़ा में। हज़रत अली ने हज़रत अम्मार बिन यासिर को कोफ़ा वालों के पास भेजता है कि वो अमाम को खिलाफत का साथ देने पर आमादा करें। हज़रत अम्मार बिन यासिर बालिग शुरू में इस्लाम लाने वाले बुज़ुर्ग महाजिर सहाबी थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इनके बारे में आगाह फरमाया था कि ये शैतान के असर से महफूज रहेंगे। ये भी फरमाया है कि अम्मार को जब भी दो अमूर में से एक का इख्तियार मिलेगा तो वो ज़्यादा हिदायत याफ्ता को इख्तियार करेंगे। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पहुँचे। हज़रत अबू मसूद, हज़रत अबू मूसा और जो अहले कोफ़ा के अकाबर में से थी इनके पास आए। बाहम बातचीत शुरू हुई तो अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, मैं आपके साथियों में से किसी के बारे में कलाम कर सकता हूँ मगर आपके मुतल्लिक नहीं। जब से आपने इस्लाम कबूल किया मैंने आपको कोई ऐसा काम करते नहीं देखा जो मेरे नज़दीक इस मामले में आपकी जल्दी मचाने से ज़्यादा नागवार हो। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला ने जवाबन फरमाया, जब से आपने और आपकी इन साथी अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया है मुझे भी आपका कोई काम इस मामले में सुस्ती से ज़्यादा नागवार महसूस नहीं हुआ है। बातचीत का अख्तिताम खुशगवार माहौल में इस तरह हुआ कि हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सहाबे सरवत इंसान थे इन दोनों दोस्तों को उम्दा जोड़े पहनाए। नमाज जुम्मा के इज्तिमा में ये हज़रात जामा मस्जिद तशरीफ़ ले गए। जामा मस्जिद पहुँचकर हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मनबर के सबसे ऊंचे दर्जे पर बैठे और इमाम बिन यासीर से नीचे लोग इनके गिर्द जमा हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहले कोफ़ा के साबिक़ गवर्नर अबू मूसा से कलाम किया कि अवाम को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ देने पर आमादा करें, मगर अबू मूसा दस्तबदस्त की हालत में थे। वो ये कहे बगैर ना रह सके, लोगों ये फितना ऐसा है जिसमें कुछ सुनाई नहीं देता, बस इसमें सोया हुआ जागने वाले से बेहतर है। हज़रत अली के हामी एक बुज़ुर्ग ज़ैद बिन सुहान रहमतुल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन के खरूज पर एतराज़ किया तो जवाब में शबत बिन रबी नामी एक कोफ़ी रईस ने कहा, वो तो अल्लाह के हुक्म पर चलकर इस्लाही उम्मत का काम कर रही है। मजलिस में इख्तिलाफ़ राय पैदा हो गया और मुख्तलिफ़ आवाज़ें बुलंद होने लगीं। शोर व गुल था तो हज़रत अबू मूसा फरमाने लगे, लोगों फितना जब आता है तो शकूक व शहबाब में मुब्तला कर देता है, हाँ जब गुजर जाता है तब इसकी हकीकत वाज़िया होती है। ये फितना ऐसा ही है कि अच्छा खासा समझदार आदमी भी इसमें कल के बच्चे की तरह हैं। अल्लाह ने हमको हमारे भाइयों का खून अंबार हराम कर दिए हैं, लिहाजा तुम तलवारों को नीलाम में रखो, अपने घरों में बैठ जाओ। मेरी नसीहत मानोगे तो दीन और दुनिया दोनों में सलामत रहोगे। ज़ैद बिन सुहान रहमतुल्लाह ने फिर ज़ोर शोर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिमायत की और तलहा व ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुखालफत को लाज़मी करार देते हुए हज़रत अबू मूसा को कहा, जिस तरह आप दरियाए फ़राख का रुख नहीं मोड़ सकते वैसे ही जो आप चाहते हैं वो नहीं कर सकते। फिर मजमे से मुखातिब होकर कहा, लोगों सब जमा होकर उम्मुल मोमिनीन के पास चलो। इससे पहले की बात बिगड़ी। कोफ़ा के सिपा सलार उकाब बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और मदीना और मुदब्बराना अंदाज में फ़रमाया, बात तो वही है जो अमीर मूसा ने फ़रमाई, काश वैसा ही करने की कोई राह मिलती। बाकी ज़ैद बिन सुहान की बातों की कोई हैसियत नहीं। असल मसला यह है कि एक हुकूमत का होना ज़रूरी है जो लोगों को मुंज़िम करे, ज़ालिम को रोके और मज़लूम की मदद करे। इसके हज़रत अली हुक्मरान मुकर्रर हो चुके हैं। इनकी पुकार इंसाफ की पुकार है, वो इस्लाह की दावत देते हैं, लिहाजा इस मामले में पूरी बसीयत के साथ कदम बढ़ाइए। ज़ैद बिन सुहान की सख्त कलामी के बरअक्स हदर को आप बिन उमर की शाइस्ता बातों का मजमे पर असर हुआ और किसी ने इस इख्तिलाफ ना किया। बात को मज़ीद वाज़िया करने के लिए हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और फरमाया, अमीरुल मोमिनीन की दाद पर लबैक कहते हुए अपने भाइयों के पास चलो। इस काम के लिए लोग तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अहले अक़ल व दानिश साथ देने में पहल करेंगे तो नतीजा बेहतर निकलेगा। इस दौरान अश्तर नजीफ़ ने एक बार फिर लोगों के जज्बात को मनफी अंदाज में भड़काने की कोशिश की। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इल्ज़ाम तराशी शुरू की, जिसे बर्दाश्त ना करते हुए एक बुज़ुर्ग हज़रत मुक्ता बिन यसम आमरी खड़े हो गए और बोले, अल्लाह की कसम हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे बुज़ुर्गों का जिक्र बुराई के साथ किया जाए। इस पर हसन रज़ियल्लाहु ताला ने फ़ौरन तायद करते हुए फरमाया, बुज़ुर्ग ने सच फरमाया। ये सुनकर सब लोग ठंडे हो गए। इसके बाद हुजर बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी तकारीर की।
हसन बिन अली और अमान बिन यासिर कोफा को हज़रत अली की हमायत पर आमादा करने में कामयाब रहे और 9,000 अफराद के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे। इस लश्कर में 800 अंसारी, 400 बेत रिज़वान के मुशर्रफ सहाबा शामिल थे। हज़रत अली ने मुसलमानों की इस जमा खैर के सामने अपने मकासद को वाज़ह करते हुए एक तकरीर की, जिसमें फरमाया कि कोफा वालों ने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम हमारे साथ हमारे बसरा वाले भाइयों के पास चलो। अगर वो अपनी राय से रजूत कर लेंगे तो यही हम चाहते हैं, अगर वो ना माने तब भी हम इनकी नरमी का मामला करेंगे। हम शर्गी जगह पर उस चीज़ को इख्तियार करेंगे जिसमें सुलह व खैर होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि अपनी तदबीर के मुताबिक इन लोगों को साथ लेकर अहले बसरा के लश्कर को साथ मिलाएं और मुसलमानों की इनफरादी व फ़िक्री ताकत मिलकर तमाम मसाइल को हल करे। मगर पहले हज़रत तलहा और ज़ुबैर की तरफ से खलीफा की तदबीर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार ज़रूरी था, वरना बात वहीं रहती और चंद कदम साथ चलने के बाद एक ही मंजिल की दो जमातें फिर अलग अलग राहें इख्तियार कर लेती। इस दौरान हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी कुछ अंदाज़ा हो चुका था क्योंकि हिकमती अमली कामयाब नहीं हो रही। हज़रत ज़ुबैर इन लोगों को फरमाते थे, ये वही फितना है जिसके बारे में हम बताया जाता था। किसी ने कहा, आप इसे फितना भी कहते हैं और इसमें लड़ते भी हैं। फरमाए, दरअसल हम गौर करते हैं लेकिन हल समझ नहीं आता। अब तक कोई ऐसा कज़िया पेश नहीं आया था। पहले हमें मालूम होता था कि अब अगला कदम क्या करना चाहिए, मगर इस मसले में कुछ समझ नहीं आ रहा। हज़रत फ़काहत और इज्तिहाद में हज़रत अली के हम पला नहीं थे। ये क़ज़ा और सियासत के नाज़ुक मसाइल थे जिनमें सबसे ज़्यादा अदराक हज़रत अली को था। इसलिए हज़रत अली किसी तदबदस के बगैर शरई दलाइल अपने इत्तेजाद और बसीरत के साथ कदम उठा रहे थे, जबकि दीगर हज़रात बार बार का शिकार हो रहे थे। हज़रत अली ने हज़रत कुआब बिन उमर की सफ़ारत खाना सलाहियतों को भांपते हुए इनकी उम्मत के हक़ में खैर ख्वाही को दुरुस्त अंदाज़ लगाते हुए उन्हें हज़रत तलहा और ज़ुबैर की तरफ सफ़ीर बनाकर भेजा और फरमाया, उन्हें मोहब्बत और इत्तेहाद की दावत देना और इंतशार के नुकसानात से डराना। हज़रत पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से मिले और अर्ज़ किया, अम्मी जान, आप किस मकसद से यहाँ तशरीफ़ लाई हैं? उन्होंने फरमाया, बेटा, लोगों की इस्लाह और रहनुमाई के लिए। हज़रत कुआर ने इस मकसद से इत्तेफ़ाक़ करते हुए तलहा ज़ुबैर को भी मजलिस में तशरीफ़ लाने की दावत दी और इनसे कहा, उम्मुल मोमिनीन अपनी आमद का मकसद लोगों की इस्लाह बताती हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? दोनों ने फरमाया, हम मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत कुआर रज़ी अल्लाह अन्हा ने तो इस इस्लाह की अमली सूरत क्या हो सकती है? दोनों ने फरमाया, हज़रत उस्मान के कातलों को पकड़ना, इस फजिया को पस पुश डालना कुरान मजीद को तुर्क करने के लिए मोतराफ़ है। इसको हल करना हुक्म कुरानी को ज़िंदा करना है। हज़रत कुआर ने बराख्ता कहा, आपने बसरा के कातिलीन उस्मान को कत्ल कर दिया है, मगर आपने इनमें से 600 को मारा तो 6,000 आदमी आपका साथ छोड़ गए। बच निकले वाले वाहिद आदमी हरकूस मुन ज़हीर की हिमायत में 6,000 अफराद खड़े हो गए। अब अगर आप इस शख्स को नज़रअंदाज करते हैं तो आप खुद कसास के मसले को पस पुश डालने वाले बनेंगे। अगर इसकी हिमायत करने वालों से भी आप जंग करेंगे तो जिस खाना जंगी से उम्मत को बचाने के लिए आप निकले हैं, आप खुद इसमें मसलूब हो जाएंगे। ये वो तल हक़ाइक़ थी जिसका एहसास खुद तलहा ज़ुबैर उम्मुल मोमिन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी था। इसलिए हज़रत कुआब बिन उमर इस हकीकत कुशा तबसरे को सुनकर उम्मुल मोमिनीन ने दरियाफ़्त किया, आप ही बताएं हम क्या कहते हैं? फरमाए, मैं समझता हूँ कि किसी का हल ये है कि हालात को पुरसकून होने दिया जाए। हालात मामूल पर आएंगे तो फितना परवरों भी फूट पड़ जाएगी। अगर आप बैत कर लें तो ये खैर की इलामत और रहमत की बशारत होगी। हज़रत उस्मान का कसास लिया जा सकेगा। अगर आप मुत्तफ़िक़ ना हुए तो उस्मान का खून ज़ाया हो जाएगा। ये मामला कोई आम मुकदमा नहीं, ये किसी एक फ़र्द का कत्ल नहीं जिसे किसी एक शख्स, एक गिरोह या एक कबीले ने कत्ल कर दिया हो। उम्मुल मोमिनीन और हज़रत तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने बात के वज़न को मानते हुए इसकी पूरी इत्तेफ़ाक़ किया और कहा, अगर हज़रत अली तशरीफ़ ले आएँ और वो यही राय रखते हों तो बात बन जाएगी। वाद बिन उमर ने वापस आकर हज़रत अली को आगाह किया तो वो बेहद खुश हुए। अहले बसरा से सुलह का इम्कान राशन हो चुका था। लगता था कि अब मामला सुलझने वाले हैं। हज़रत अली ने महसूस किया कि अब मुख़लिस लोगों को किसी गलतफ़हमियों और आवाशों को खुशफहमी में मुब्तला रखना दुरुस्त नहीं। इस दौरान बसरा से लोग आकर कोफा वालों से मिल रहे थे। इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ की एक खुशगवार फ़िज़ा कायम थी। इस रुख पर माहौल में हज़रत अली ने मजमे आम से बेलाग खिताब किया जो तारीख़ी अल्फाज रखते हैं। नाज़रीन का अब्दुल्ला बिन सबा जो लश्कर में मौजूद था अपनी जमात के दूसरे सरगनों के साथ फ़ौरन सर जोड़ कर बैठ गया। ये सब अपने बचाव की तदबीर सोचने लगे। एक ने कहा, ये अली क्या कह रहे हैं? अल्लाह की कसम, उस्मान के कसास का मुतालबा करने वाला में वो कुरान मजीद के सबसे बड़े आलम व बाअमल इंसान हैं। तुम सुन चुके हैं वो क्या कहेंगे। वही लोग अब आप इसके साथ जाएंगे जो उस्मान के कसास का मुतालबा करने वाले हैं। जब से लोग हमें निशाना बनाएंगे तो हम थोड़े से लोगों को क्या हशर होगा। दूसरा छला कर बोला, तलहा और ज़ुबैर हमारे बारे में सोचते हैं वो हम पहले से जानते थे, मगर अली की राय का हमें पता नहीं चला।
चला ताला की कसम, इन सब की राय हमारे बारे में एक है। अगर अली ने इनके साथ सुलह की तो ये सुलह हमारा खून बहाने की शर्त होगी। तो अब ऐसा करते हैं, अली को भी उस्मान के पास पहुंचा देते हैं। अब्दुल्ला बिन सबा ने तरदीद करते हुए कहा, बालिग खलत अली को कत्ल किया तो बदले से हम सब मारे जाएंगे। तुम यहाँ सिर्फ 25 या 26 हो, उधर तलहा और ज़ुबैर 5000 के साथ मौजूद हैं। इनका मकसद ही तुम्हें कत्ल करना है, हम उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखते। उल्बा बिन हिशम कहते हैं, किसी दूर सरजमीन की तरफ भाग चलो या हम दोनों के साथ मिलकर अपना दिफा करें। अब्दुल्ला बिन सबा ने फ़ोन का, बालिग फजूल राय है, ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें नोच नोच कर ख़त्म कर देंगे। शरीह बिन औफा ने मशवरा देते हुए कहा, जिस काम को जल्द करना है इसमें देर ना करें। हम लोगों की नज़र में बदतरीन हैसियत के हैं, मालूम नहीं ये लोग कल हम बाहम मुत्तहद होने के बाद हमारे साथ क्या करेंगे। सालिम बिन अलस्पर ने कहा, अब तो यही करना होगा कि लोगों में बिखर कर इन पर तलवारें चला दें ताकि इनके सारे मामला तलवार की धार पर हल किए जाएं। इब्ने सबा बाखुश होकर बोला, ये बात हुई ना। फिर इसने फैसला सुनाया, लोगों ने घुल मिल कर रहने ही में सलामती है। जब लोग आपस में मिलजुल रहे हों तो अचानक जंग छेड़ दो, उन्हें गौर फिक्र के लिए आराम से मिल बैठने का मौका ही ना देना। फिर लोगों के लिए जंग से बचना मुमकिन नहीं रहेगा। नतीजा ये होगा कि अली, ज़ुबैर, तलहा और इनके हम ख्याल लोग को ऐसे इक़दाम करने की नौबत ही नहीं आ सकेगी जिनसे हमें तशवीश हो। इस तजवीज़ पर सब मुत्तफ़िक हो गए और मनसूबा बंदी करके बिखर गए। कुछ जज्बाती और मफाद परस्त लोग हर तलहा के गिर्द भी जमा थे, जिनका मकसद हंगामा आराई करना, जंग की भड़कना, अपने मफादात समेटना था। एक दिन हर तलहा ऐसे लोगों की हड़लड़बाजी से तंग आए तो खामोश होने का हुक्म दिया। जब लोग रुकने में ना आए तो रंज और हसरत से बेकरार होकर फरमाया, अफसोस सद अफसोस, ये लोग तो लालची मक्खियों और आग में गिरने वाले पतंगों जैसे हैं। इस किस्म के लोग दो जमातों में जंग बर्पा होने की वजह बनते हैं। हज़रत अली के सवाइयों ने बेराजी के ऐलान के रद्द अमल में इब्ने सबा और उनके गमशुस्तों की अगली साजिश को देखकर आज ये ख्याल ज़रूर आता है कि मुमिनीन अपने दिली तासात को मज़ीद चंद दिन छुपाए रखते तो क्या हर था। इन ऐलानात से तो सबाई चौंक गए हैं। अगर हर तलहा, ज़ुबैर और उनके हामियों के साथ मुकम्मल मिलाप के बाद ये ऐलान होता तो क्या नुकसान था। इसका जवाब ये है कि हज़रत अली की तरफ से मजमा आम में ऐसा ऐलान किए बगैर इत्तेहाद और इत्तेफाक की अमूमी फ़िज़ा बनना बहुत ही मुश्किल था। बसरा वाले ऐसे ऐलान बुरात के बगैर हज़रत अली पर एतमाद नहीं कर सकते थे। मसला हज़रत अली और हज़रत तलहा, ज़ुबैर के इख्तिलाफ़ का नहीं रहा था, बल्कि मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के इख्तिलाफ़ राय तक जा पहुँचा था। अगर अब हज़रत अली ऐसा ऐलान ना करते तो राय आमा का दबाव हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत अली से सुलह पर आमादा ना होने देते। काका बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सिफात से मुहाफ़त की उम्मीद पुख्ता हो गई थी, मगर बाकायदा सुलह या इत्तेहाद नहीं हुआ था। मामला की तकमील के हज़रत अली कोफा से रवाना हुए और जमादुल आखिर में बसरा के सामने पहुँच गए। सही कौल के मुताबिक हज़रत अली के साथ 9700 अफराद थे। इनके साहबजादे मोहम्मद बिन खलीफा रहमतुल्लाह कहते हैं, हम मदीना से 700 अफराद चले थे। कोफा से 7000 अफराद हमारे साथ मिल गए। रस्ते में इर्द से मज़ीद 2000 अफराद शामिल हुए, जिनकी अक्सरियत कबीले मुक़र बिन वाइल से ताल्लुक़ रखती थी। दोनों जमातें आमने सामने हुईं तो हज़रत अली हर ज़ुबैर को बुलाकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद याद दिलाया कि वो एक दिन नाहक हज़रत अली के मुकाबिल आएंगे। हज़रत ज़ुबैर को हदीस याद आ गई, चुनाचा ये मुहिम छोड़ देने की कसम खाई और वहाँ से जाने लगी। इनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ तो अर्ज़ किया, आप अली से लड़ने तो आए ही नहीं, आपका मकसद इस्लाह है, इसलिए यहीं ठहरिए, अल्लाह आपके ज़रिए दोनों जमातों को मुत्तहिद फरमा देगा। वो बोले, मैं कसम खा चुका हूँ कि इनका मुकाबला नहीं करूँगा। साहबजादे ने इस्लाही उम्मत की अहमियत पर जोर देते हुए मशवरा दिया, कसम के कुफारे में एक ग़ुलाम आज़ाद करें और इस वक्त तक रुके रहें जब तक मुसलमानों में अमली तौर पर इत्तेहाद व निज़ाम नहीं हो जाता। ज़ुबैर को यह मशवरा पसंद आया, वहीं ठहर गए। दोनों जमातों ने आमने सामने पड़ाव डाल दिया। दोनों तरफ से मुसलमान एक दूसरे के खेमों में आकर मिलने मिलाने लगे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजकर तलहा और ज़ुबैर से दरियाफ़्त किया, कोई ऐसी बात है जो मेरी खिलाफत से नाराज़गी का बायस हो, मसल किसी फ़ैसले में नाइंसाफ़ी या वज़ाइफ में हक़ तलफ़ी का एतराज़ हो तो बताएं। उन्होंने बड़ी सफाई से जवाब दिया, इनमें से कोई एक बात भी नहीं। अब दोनों कैंपों के बीच एक बड़ा खेमा लगा दिया गया, जिसमें तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाहम बातचीत करते। 3 दिन तक ये हज़रात इस खेमे में मिलते और मुशावरत करते। उन्होंने तय कर लिया कि बाहमी कोई जंग नहीं होगी और सुलह व सफाई से मुश्तरका अमल इख्तियार करते हुए अपनी शरई जिम्मेदारियां पूरी की जाएंगी। सुलह व इत्तेफाक का ऐलान हो जाने से दोनों जमातों में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर इस दौरान फसादी गिरोह शरंगेरी की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। इन लोगों को यकीन था अगर अमन व अमान की फ़िज़ा मज़ीद बरकरार रही तो वो कहीं के न रहेंगे। चुनाचा इनमें से कुछ लोग खुफिया तौर पर रात के अंधेरे में हज़रत अली के लश्कर से निकलकर हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर के पड़ाव में चले गए। चूँकि दोनों तरफ से अब किसी की आमदोरफ्त पर कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए इनका दूसरे पड़ाव में घुस जाना ज़रा भी मुश्किल साबित नहीं हुआ। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ
آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اور تاریخ کی یہ سفر آپ کو یقیناً آپ کے معلومات میں اضافہ کر رہا ہوگا۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، جس کے جنگ جمل کا آغاز کب، کیوں اور کیسے ہوا کے مطابق ہے، اور یہ ایک تاریخی جنگ کا آغاز کس صورتحال میں آیا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے چینل سے جڑ جائیے، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔